उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं किस में वास करती हूं? चतुराई में वास करती हूं। प्रार्थना करने से पहले आपको दिमाग में चल एक बार व्हाट्सएप चेक कर ले मैसेज आया कि नहीं। वो 1 मिनट 2 घंटे बाद खत्म होगा। शैतान ने टाइम वेस्ट कर दिया। अब उसने कहा चल निकल, मेरा काम हो गया। आप समझ रहे कि नहीं? उसे मालूम है कि अगर आप सही चलेंगे तो परमेश्वर आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको फोन आएगा परमेश्वर का रात को, आपको रिंग मारेगा रात को, वो आपसे बात करेगा और क्लियर बात करेगा वो आपसे। लेकिन क्या आप तैयार है कि नहीं? अगर आप तैयार नहीं तो वो बाइबल कहती है जो दुल्हन तैयार नहीं दूल्हा उसे नहीं लेके जा सकता। अगर दुल्हन पीछे बर्तन मांजती हो तो दूल्हा उसे ले जाएगा, पर बाइबल कहती दूल्हा अगर आएगा तो दुल्हन अगर तैयार होगी तो तभी उसे लेके जाएगा। हम अगर तैयारी नहीं कर रहे किसी चीज के लिए कि परमेश्वर हमसे कांटेक्ट करे, वो हमसे बात करे, वो हमको छुए, हमको टच करे, तो हम वो नहीं ले सकते परमेश्वर से। फिर हमें सपने आएंगे संसारिक, जिनका कोई मकसद नहीं, जिनका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि ज्यादा बातें करने से भी सपने आते हैं, ज्यादा इधर उधर की सुनने से भी आते हैं। तो वो हमें देखना है कि हमें सपना कहां से आया है, कि परमेश्वर ने हमें दिया है कि हमारे अपने शरीर ने हमें दिया है। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं किस में वास करती हूं? चतुराई में, और ज्ञान और विवेक को क्या करती हूं? प्राप्त करती हूं। जब विवेक आपकी लाइफ में होता है फिर आप ढूंढने नहीं लगते कि बाइबल में ये लिखा है कि नहीं। आपको मालूम है शराब नहीं पीनी, आपको मालूम है ये काम नहीं करना, आपको मालूम है मुझे ये गलत पैसा नहीं कमाना, मुझे ये रॉन्ग चीजें नहीं करनी, मुझे ये काम नहीं करना, आपको मालूम होता है। आप जितना मर्जी बहाना बनाने की कोशिश करो, आपका विवेक आपको बताता है कि जो ये हो रहा है वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? और बुद्धि कैसे मिलती है? यहोवा का भय बुद्धि की क्या है? इसका मतलब अगर मुझे यहोवा का भय है, मैं परमेश्वर का डर मानता हूं, पाप से दूर रहता हूं, तो ये सब चीजें मेरी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी। वो कांटेक्ट करेगा, वो टच करेगा, वो हील करेगा, वो डिलीवर भी करेगा, वो ज्ञान देगा, वो विवेक देगा, वो संभाल के रखेगा, वो आगे भी लेके जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैं जो बुद्धि हूं कहां वास करती हूं? चतुराई में वास करती हूं। हे भोले लोगों, कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? उसने कहा। तुम्हें मालूम है आज अगर मैं इस रिश्तेदार के घर जाऊंगी तो मुझे सब कुछ खाना पड़ेगा, लंगर, सब कुछ लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम उस बकरे को जिसको काटना होता है ना, वो जाता है गाजर के आगे आगे, वैसे तुम जाती हो कि उसने बुलाया, अगले दिन जाओ, अगले दिन। कहां है ये? अगले दिन जाओ मैंने कहा। आमीन। जब मालूम है कुछ ऐसा खाने को नहीं मिलेगा जो नॉन बिब्लिकल है, पर बाइबल कहती मैं जो बुद्धि हूं किस में वास करती हूं? चतुराई में। मैं जो बुद्धि हूं किस में वास करती हूं? लेकिन अगर बुद्धि नहीं होगी, तुम जाओगे, खाओगे, पियोगे, बीमारियां लेके आओगे, फिर प्रेयर लाइन में खड़े होगे तुम, और पास्टर पे सारा जोर लगाने के लिए बोलोगे पास्टर जी अच्छे ही करो। हाँ, और पास्टर इतनी देर से वचन दे रहा है, वो आपको सिखा रहा है, वो आपको समझा रहा है। अगर आप सुन ले ध्यान से तो बाइबल कहती है तुम्हें हीलिंग की जरूरत नहीं होगी, तुम एवरग्रीन हील रहोगे। एक धर्मी बीमार हो सकता है, उस पर परीक्षा आ सकती है, लेकिन वो बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। हालेलुया। मैं जो बुद्धि हूं किस में वास करती हूं? चतुराई में वास करती हूं। मालूम है कि पति पी के आया और तुम बाइबल खोल के बैठ गए हो बहस करने से, तुम कैसे जीतोगी उसके साथ? वो तो 4-5 शॉट लगा के आया है। चतुराई में वास करती, तुम चुप करके सो जाओगे, सुबह कान पकड़ोगी, आजा भी हूं दस दे तेन। हाँ, मैं जो बुद्धि हूं किस में वास करती हूं? चतुराई में वास करती हूं।
और फिर लिखा अगर बुद्धि तुम्हारे अंदर आ गई तो ज्ञान आ जाएगा। कौन सा ज्ञान? जो हेवन वाला ज्ञान है, जो परमेश्वर आपको देता है, जो आपके मिनिस्ट्री के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए। वो ज्ञान जब आपको मिलता है आप दूसरों से अलग होते हैं। और जो काम परमेश्वर आपको करने के लिए बोलता है उसमें आप कभी फेल नहीं होते, और ना कभी आप फेल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कल मैं फ्लाइट में हूँगा अमेरिका के लिए, कल ही पहुंच जाऊंगा उधर, तो 11 घंटे वो हमारे से पीछे है। आपको प्रेयर करनी है, कल से फास्टिंग करनी है, डे नाइट प्रेयर करनी है, 2 दिन क्रूसेड के लिए, उसके बाद मैं यहाँ आ जाऊंगा। आमीन। आप तैयार हैं क्या? आज से बुद्धि अपने अंदर रखनी है। उसने कहा मेरा मूल्य मूंगों से भी अधिक है, मैं चांदी से, मैं सोने से, मैं कुंदन से भी अधिक महंगी हूं। जब बुद्धि एक बार आ गई आपके अंदर, उसके बाद जो आपके लिए ज्ञान होगा वो भी आपके अंदर आ जाएगा। और ये वो ज्ञान नहीं जो आप कॉलेजेस में ले सकते हैं, ये वो ज्ञान नहीं जो 40 साल के बाद भी पढ़ के आपको नहीं मिल सकता। ये वो ज्ञान है जो ऊपर से आता है, जो फेल नहीं होता, जो पुराना नहीं होता, जो एवर अपडेटेड सॉफ्टवेयर है उनका, वो वहां से आता है। आमीन।